26/11/2008 का वो मुंबई अटैक, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई, उसके मास्टरमाइंड को फाइनली इंडिया वापस लाया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं यूएस, जहां पे अरेंजमेंट्स और पेपर वर्क किया जा रहा है कि तहफ्फुर राना को वापस इंडिया लेकर आया जा सके। इंडिया आने के बाद क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पर पहले हम जान लेते हैं कि तहफ्फुर राना है कौन। तहफ्फुर राना वो इंसान है जो मुंबई टेरर अटैक में डायरेक्टली गोलियां नहीं चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक्टिवली लोगों को मारा, पर जिन लोगों को मारा उनको इनेबल करना, उनको जानकारी देना, पूरे मुंबई अटैक की प्लानिंग करना कि किस एरिया में गोलियां चलेंगी, किन लोगों को टारगेट करना है, क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, ये सब की जानकारी तहफ्फुर राना ने अवेलेबल कराई। तो ये मास्टरमाइंड है मुंबई टेरर अटैक के पीछे। और उनका यूएसए से वापस भारत आना वो अपने आप में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। तहफ्फुर राना के बारे में हम और जानें तो ये वो इंसान है जिन्होंने कहा था कि जो टेररिस्ट अटैकर्स हैं, जो अटैक कर रहे हैं मुंबई में, उनको पोस्ट ह्यूमसली, मतलब उनकी मौत के बाद पाकिस्तान सरकार को उनको हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर देना चाहिए उनके काम के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है जो तहफ्फुर राना ने कहा, वो सिग्निफाई करता है दो चीज़ें। एक तो उनके मन में भारत के प्रति हेट कितना है कि वो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, कितने ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं वो अपने आप में ही कि हमारी सिक्योरिटी को वो आज भी थ्रेट है। ठीक है, तहफ्फुर राना जो है, एक तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया। अब और बेहतर जानते हैं कि इनका एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन मुंबई टेरर अटैक में क्या था। तो एक्चुअली ये डेडली डुओ का पार्ट है, इनके साथ एक और इंसान है। तहफ्फुर राना जो है वो पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल है, पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल हैं, और वो लश्कर-ए-तैयबा के एक्टिव मेंबर हैं। इसी के साथ ही जो डेडली डुओ का मैंने नाम लिया, तो उसमें जो दूसरे इंसान है वो है डेविड कोलमैन हेडली, जिन्हें दाऊद गिलानी भी कहा जाता है। ये दोनों मिलके रिकॉनेसेंस ऑपरेशन करते हैं। रिकॉनेसेंस ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब भी आप अटैक प्लान करते हैं तो उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ती है कि किस टाइम आएंगे, किस टाइम जाएंगे, क्या फील्ड है, क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, किसको टारगेट करना है, कब आना है, कब जाना है, ये सारी बातें जो हैं वो रिकॉनेसेंस मिशंस में आती हैं। तो ये दोनों मिलके ये करते हैं। तहफ्फुर राना ने दाऊद गिलानी की बहुत मदद की है ये ऑपरेशंस कंडक्ट करने में, रिकॉनेसेंस मिशंस करने में। इसका अगर मैं सबूत दूं तो ये जो है ये 2007 से 2008 के बीच में करीब 5 बार भारत आए। ये इंसान जो है हेडली, ये 2007 से 2008 के बीच में करीब 5 बार भारत आए, और इनके वीज़ा अप्रूवल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में तहफ्फुर राना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इनका वीज़ा अप्रूवल अरेंज कराया, बार बार भारत आने के लिए जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सबका अरेंजमेंट इन्होंने कराया। तो बिहाइंड द सीन्स इनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस अटैक को लेकर। यहाँ तो हमने ये लिंक इस्टेब्लिश कर ली, पर ये डेडली डुओ जो है वो सिर्फ इंडिया में ही टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं कर रहा था, ये दूसरे अटैक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कोपनहेगन की डेनिश एजेंसी में भी ये अटैक प्लान कर रहे थे। तो इनका जो डुओ है वो अभी भी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। अब बात करते हैं कि तहफ्फुर राना का एक्स्ट्राडिशन जो है वो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन कैसे है। तो देखो, इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट 2019 में रेज की थी। 2019 में हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि ये मुंबई टेररिस्ट अटैक के पीछे तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में ये आगे भविष्य में भी इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। ये जो यहाँ से हम इनका यहाँ आना अपने आप में इस बात को भी इस्टेब्लिश कर सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में टेररिज्म के लिए कितना बड़ा एक फैक्टर है, कि इंडिया में जो भी टेररिज्म होता है उसमें पाकिस्तान का कितना स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस है, ये तहफ्फुर राना की मदद से इस्टेब्लिश हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ विच आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये जो डेडली डुओ है दाऊद गिलानी और तहफ्फुर राना, ये पाकिस्तान में स्कूल में साथ में थे। तो इनके कनेक्शन से हम ये चीज़ भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दाऊद गिलानी अभी यूएस की जेल में है,
पर तहफ्फुर राना का एक्स्ट्रेडिशन हो गया है। पर ये सफ़र इतना आसान नहीं था और अंत तक भी तहफ्फुर राना ये कोशिश कर रहे थे कि उनका एक्स्ट्रेडिशन ना हो। इस बात का सबूत है कि उन्होंने एक इमरजेंसी की भी रिक्वेस्ट डाली थी, कि एक इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई किया कि इंडिया में उनके साथ टॉर्चर होगा। अब समझिए टॉर्चर की बात कौन कर रहा है, इंडिया में उनके साथ टॉर्चर होगा, इसीलिए उन्हें नहीं भेजा जाना चाहिए इंडिया में। यूएस ने ऑब्वियसली एक्स्ट्रेडिशन अप्रूव कर दिया है और आज या कल में तहफ्फुर राना जो हैं वो भारत में होंगे। उनको लेकर क्या प्लान है और किस एजेंसी ने बहुत बढ़िया काम किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है, साथ में 12 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमारा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है जो कंडक्ट हो रहा है 13 अप्रैल को। इसमें जीएस का पेपर और सीसैट का पेपर दोनों हैं। टाइमिंग जो है आप देख लीजिए, 2-2 घंटे के पेपर है, 9:30 से 11:30 और 12:30 से 2:30। दोनों पेपर जो हैं देने वाले को और अच्छे मार्क्स लाने को, टॉप 10 रैंकर्स को प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज 1 महीने के लिए अवेलेबल होगा। टॉप 30 रैंकर्स को सीसैट का टेस्ट सीरीज 1 महीने के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। एनरोलमेंट के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर लेते हैं उस एजेंसी के बारे में जो ये ऑपरेशन के पीछे बहुत ज़्यादा लगकर काम कर रही थी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक्चुअली ये मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है, पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका क्रूशियल रोल है। ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको सुपरवाइज किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सीनियर ऑफिशियल्स ने। NIA जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट एक स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट से हुआ था जिसका नाम है NIA एक्ट 2008। कहने का मतलब है कि NIA अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मुंबई टेरर अटैक के बाद ही इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन क्या होगा आप गेस कर सकते हैं कि टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को कर्ब करना, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, टेरर फंडिंग है, उनके बारे में पता लगाना और उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स करना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और एक इंटरेस्टिंग बात कि NIA को ये पावर है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। ये विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में अपने ऑपरेशंस कर सकती है, जो भी अपने केस से रिलेटेड जानकारी है उसे निकाल सकती है। तो NIA का ये फंक्शन है। अब बात करते हैं कि तहफ्फुर राना के साथ में यहाँ क्या होगा। तो देखिए, पहले तो उन्हें NIA के कस्टडी में ही रखा जाएगा। इनिशियल फ्यू वीक्स में उन्हें NIA के कस्टडी में रखा जाएगा। इंडिया में ट्रायल्स होंगे और हमने 2 स्पेशल जेल्स के भी अरेंजमेंट कर दिए हैं, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। देखो, जब आप एक्स्ट्राडिट करके लाते हो तो US जुडिशरी कुछ रिकमेंडेशंस बताती है कि आपको ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स करने होंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन ना हो या फिर हाई सिक्योरिटी की जेल्स हो, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी जेल भी तैयार करनी पड़ेगी। तो 2 स्पेशल जेल तैयार की जा रही हैं, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। तो ये अरेंजमेंट्स हैं, ट्रायल्स होंगे और फिर फाइनली हम कन्विक्शन देख पाएंगे। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया, इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया। अगर ऐसा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।